Welcome back to all those who are studying in class 12 commerce. Today I am taking the next part of your chapter of macroeconomics, problem of deficient demand and excess demand. Earlier in previous videos I have told you that what are the problems of deficient demand and excess demand and what are the causes and what are the consequence. इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के क्या कॉजेज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस हैं। अब हम बात करेंगे कि हम डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्लेन करने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा that you have subscribed the Brahmda Senior Secondary School group for receiving the latest videos of your subject and press the bell icon. अगर अभी आपने कोई सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आपके सब्जेक्ट की वो आपके पास टाइमली अवेलेबल हो। नाउ आई एम स्टार्टिंग। The heading are measures to correct deficient and excess demand by fiscal and monetary policies। अब हम ये देखेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए कौन कौन सी हमारे पास पॉलिसीज़ हैं। इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स where neither a situation of excess demand nor deficient demand। इकोनॉमी में ना तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होनी चाहिए ना ही एक्सेस डिमांड की। इसके लिए हमारी इकोनॉमी में दो तरीके की पॉलिसीज़ हैं जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसीज़ एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़। फिस्कल पॉलिसीज़ आर कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है बाय इट्स बजटरी पॉलिसी, अपने बजट के थ्रू। और मॉनेटरी पॉलिसी आर दोज गाइडलाइंस विच आर टेकन बाय द आरबीआई फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो फिस्कल पॉलिसी है हमारी वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी है। इसका दूसरा नाम बजटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं। बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट यूज़ करती है फॉर करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप एंड डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिफ्लेशनरी गैप। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा एक्सेस डिमांड का मतलब जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि बायर के पास, इकोनॉमी में इंडिविजुअल के पास पैसा यानी कि परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है। अब अगर डिमांड ज़्यादा है तो हमें उसकी पॉकेट का पैसा कम करना है यानी कि परचेजिंग पावर को कम करना है। इसी के साथ अगर डेफिशिएंट डिमांड है यानी कि डिमांड कम है क्योंकि उसके पास पैसा कम है तो हमें उसकी पॉकेट में पैसा यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ानी है। नाउ वी हैव टू केम कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब वो कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे जो कि गवर्नमेंट फॉलो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Government expenditure means a government incurred various type of expenditure like construction of roads, dam, bridges, welfare programs, expenditure on defense of country, for maintaining law and order and various type of subsidies. So we have all have known that the expenditure of one person is income of the another person। कि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम हो जाती है। तो डेफिशिएंट डिमांड में यानी कि हमारी डिमांड कम है यानी कि हमारी इनकम कम है
तो डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, और जब वो एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, और हमारी इनकम बढ़ेगी तो जो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से सपोज एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? द गवर्नमेंट विल रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी तो हम लोगों की इनकम कम हो जाएगी, और जब इनकम कम होगी तो हम गुड्स कम खरीदेंगे। जब हम गुड्स खरीदेंगे तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ अनदर इसका कंपोनेंट है टैक्स। टैक्स आर अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड। टैक्स वो कंपलसरी पेमेंट है जो इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स को या हाउस होल्ड को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो बाय इंक्रीजिंग द टैक्स रेट, गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज करके, टैक्स रेट बढ़ा के इंडिविजुअल की इनकम को कम कर देगी, और जब इनकम कम कर देगी तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ बाय लोअरिंग द टैक्स बर्डन, गवर्नमेंट टैक्स बर्डन को कम कर देगी। जब टैक्स बर्डन को कम करेगी तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, और जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसमें पब्लिक बोरोइंग्स और पब्लिक डेब्ट। बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक द गवर्नमेंट क्रिएट पब्लिक डेब्ट। गवर्नमेंट पब्लिक से बोरोइंग करती है, इसको हम कहते हैं पब्लिक डेब्ट। अगर डेफिशिएंट डिमांड है, यानी कि लोगों की डिमांड कम है, तो गवर्नमेंट बोरोइंग पब्लिक से कम करेगी। जब हमसे बोरोइंग कम करेगी तो जो पैसा हमारे पास गवर्नमेंट ले लेती है एज अ बोरोइंग, वो पैसा हमारे पास ही रहेगा, उससे हम डिमांड ज़्यादा करेंगे तो डेफिशिएंट डिमांड सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग्स को बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी, हम लोगों से लोन ज़्यादा लेगी। तो जब लोन ज़्यादा लेगी तो हमारा जो एक्सेस डिमांड होने वाली मनी वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। इससे क्या होगा? एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि हम गवर्नमेंट को बोरोइंग्स उधार कब देते हैं? हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को उधार नहीं देते हैं। वी आर ऑफरिंग लोन टू गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक में गवर्नमेंट हमें अट्रैक्टिव करती है इंटरेस्ट से। अगर इंटरेस्ट बढ़ाएगी इसका मतलब हम पैसा वहाँ ज़्यादा लगाएंगे, और इंटरेस्ट कम मिलेगा तो हम पैसा वहाँ कम लगाएंगे। इसी के साथ इसका लास्ट कंपोनेंट है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी का लास्ट इसमें कंपोनेंट है आरबीआई से बोरोइंग। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई इज अनदर एलिमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। It is increased to fight deflationary gap and reduced to fight inflationary gap. तो गवर्नमेंट अगर ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में, जो डेफिशिएंट डिमांड है, लोगों की डिमांड कम है, तो गवर्नमेंट आरबीआई को इंस्ट्रक्शन देगा कि यू हैव टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। आपको इकोनॉमी में लिक्विडिटी लेवल को बढ़ाना है, तो उससे हमारी डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसी के साथ अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट आरबीआई को इंस्ट्रक्शन देगी यू कॉन्ट्रैक्ट द मनी फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से आपको पैसा खींचना है, कम करना है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एक्सेस डिमांड की। सो स्टूडेंट्स, इन फिस्कल पॉलिसी वी हैव सीन 4 components. First one, government expenditure. Second one, tax. Third, public borrowings or public debt. And last one, borrowings from the RBI. RBI means the central bank. So these are 4 components are used by the government in its fiscal policy for correcting the situation of deficient and excess demand. इन 4 कंपोनेंट से गवर्नमेंट इकोनॉमी में डेफिशिएंट या डिफ्लेशनरी
एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप को सॉल्व कर सकते। नाउ अनदर पॉलिसी इज टेकन बाय द आरबीआई, our central bank, that is refers monetary policy. So monetary policy is that policy which is the components used by the RBI for correcting the situation of deficient demand and excess demand. The slightly view of this monetary policy we have seen in chapter banking. So how government can solve the problem of excess demand and deficient demand with the help of monetary policy. First of all, instruments used by the RBI for correcting the excess demand, and the first one is bank rate and repo rate. बैंक रेट वो वाला रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है. It means the rate at which RBI offer loan to the commercial bank. So, if in economy the deficient demand और excess demand, अगर इकोनॉमी में excess demand है, डिमांड ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट will cost of borrowing rises. गवर्नमेंट बोरोइंग्स की पावर को, कंडीशंस को बढ़ा देगा, जिससे हम लोगों के पास पैसा कम आएगा, और जब पैसा कम आएगा तो हमारी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व. तो बाय इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट डिक्रीज द बोरोइंग पावर्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड इज सॉल्व बाय द कंपोनेंट ऑफ बैंक रेट अंडर मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में ही रेपो रेट आता है, इसी के साथ रिवर्स रेपो. Reverse repo means the commercial bank to put their surplus fund with the RBI. It also known as CRR. यानी कि जब कॉमर्शियल बैंक अपने पैसे को, सरप्लस मनी को आरबीआई के पास जमा कर देता है, और आरबीआई उस पे जो रेट, जो इंटरेस्ट वगैरह देता है, डेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो. तो इफ government and central bank give instruction to commercial bank put more money into reverse repo, so we can solve the problem of excess demand. Another one, policy of open market operations. Securities are sold by the RBI to soak liquidity. आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, मार्केट में सोल्ड करते हैं, बेच देते हैं लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए. सो आरबीआई सेल देयर सिक्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस फॉर soaking liquidity so that RBI can solve the problem of excess demand. Another one, CRR raised. CRR means if RBI increases CRR, CRR increases means lesser availability of credit. इससे क्रेडिट कम होगा, और जब क्रेडिट कम होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. नेक्स्ट वन, SLR, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशो. इट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू कॉमर्शियल बैंक टू मेंटेन हेल्दी कैश रिजर्व विद देमसेल्फ. एक अगर बैंक के पास हेल्दी कैश है, इसका मतलब ज़्यादा पैसा रखा है, तो बैंक की सिचुएशन अच्छी, स्ट्रॉन्ग मानी जाती है. तो इसमें बैंक अपने SLR के रेशो को कम कर देंगे, अपने पास पैसा कम रखेंगे, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी. अनदर, मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन ऑफर एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और जो लोन ऑफर है, उन दोनों के डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं. इन excess demand, RBI increases the minimum requirement, margin requirement.
तो जब उसको इंक्रीज कराया जाएगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अनदर वन, मॉरल प्रेशर। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट स्ट्रिक्ट लेंडिंग कंडीशन, उधार देने की कंडीशंस उनकी स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिससे इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड क्रेडिट राशनिंग इज रिड्यूस्ड। गवर्नमेंट एंड आरबीआई इंस्ट्रक्ट देयर कॉमर्शियल बैंक टू गिव लोन ओनली फॉर प्रोडक्शन पर्पस। अगर लोन सिर्फ प्रोडक्शन पर्पस के लिए मिलेगा तब भी ये कंडीशंस काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। Now we have seen the problem or measures taken by the RBI for improving the situation of deficient demand. अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा सकती है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। तो अभी जो हमने चीजें पढ़ी हैं इसमें जस्ट इनका रिवर्स अगर हम कर देंगे तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो द बैंक रेट एंड रेपो रेट आर लोअर। बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा। इसको कम करने से क्या होगा, जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी ऑफ फंड है दैट विल बी इंक्रीज्ड। रिवर्स रेपो रेट इज ऑल्सो लोअर। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी और जब इसको कम करा जाएगा तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। सिक्योरिटीज आर परचेज्ड। सिक्योरिटी गवर्नमेंट अपनी परचेज करेगी टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। सीआरआर कम करी जाएगी, एसएलआर को बढ़ाया जाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करा जाएगा, मॉरल प्रेशर लिबरल हो जाएगा और राशनिंग विथड्रॉन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लर्न द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ करेक्टिंग सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, तो अगर हम उसको पढ़ लेते हैं तो उसके रिवर्स करने के बाद हमें ये मिल जाएगा कि हम डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इन दिस वीडियो द लास्ट टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी विच इज controlled by the RBI for controlling the supply of credit. On the other hand, fiscal policy is the instrument taken by the central government for solving the problem of deficient and excess demand. अगर RBI उसको करती है तो हम उसको बोल देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और अगर वो ही गवर्नमेंट अपनी बजट के थ्रू करती है तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज परसुएड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड इफ इट इज पॉलिसीज इशूड बाय द गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। नाउ टूल्स आर यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी: बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो, statutory liquidity ratio, margin requirement, moral suasion and credit rationing. These are the instruments are used by the RBI for correcting the situations of deficient and excess demand. ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आरबीआई फॉलो करता है इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिफ्लेशनरी, एक्सेस डिमांड यानी कि इन्फ्लेशनरी को करेक्ट करने के लिए। And in fiscal policy, instruments are government expenditure, tax, public borrowings and borrowings from central bank. ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है इकोनॉमी में डेफिशिएंट यानी कि डिफ्लेशनरी एंड एक्सेस यानी कि इन्फ्लेशनरी को कंट्रोल करने के लिए। सो बाय दीज टू सुप्रीम अथॉरिटीज, one is government and other one is RBI, taking various measures for economic stability in the economy. इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ये दोनों पॉलिसीज, ये दोनों हमारी सुप्रीम अथॉरिटीज फॉर्मुलेट करती हैं। इसी के साथ
ये वीडियो एंड हो रही है, ये चैप्टर का भी लास्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक